हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि क्या है आदित्य L1 जो आपको और हमको सूरज के और ज्यादा करीब लेके जाएगा। मतलब कि सूरज को और ज्यादा नजदीक से जानने में हमारी मदद करेगा। कौन? आदित्य L1। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आदित्य L1 है क्या, आदित्य L1 का वर्क क्या है। ठीक है, कुछ और चीजें भी आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से ये हमारा वर्क करेगा L1 पॉइंट पर जाकर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो में बने रहे। ठीक है, चलिए सफर का हम आनंद लेते हैं और सूरज को और करीब से जानते हैं कि आदित्य L1 है क्या, ये क्या कार्य करेगा वहां जाकर। ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी आदित्य L1 की क्या है, इमेज है। ठीक है, जो हमारा L पॉइंट पे जाके क्या करेगा, जो काम करेगा। ठीक है, यही हमारे L1 पॉइंट पे क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है, यही वाला हिस्सा है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको स्लाइड पे शो होएगा कि हम इस वीडियो के अंदर किस किस चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे या उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, हम पहले इसका आदित्य L1 का इंट्रो लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके पार्ट्स ऑफ आदित्य L1 पढ़ेंगे, मतलब कि आदित्य L1 के क्या क्या पार्ट्स हैं। उसके बाद हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ रॉकेट वर्क। मतलब कि आपको इस वीडियो में एक क्लिप है छोटी सी, जिसमें आपको दिखेगा कि रॉकेट किस तरह से उड़ता है और किस तरह से उसके हर स्टेज किस हाइट में जाकर अलग होते हैं उससे। ठीक है, देन हम उसके बाद पढ़ेंगे हाउ एंटर इन लेयर 1, मतलब कि आदित्य L1 कि किस तरह से वो एंटर करता है लेयर 1 में। और लेयर 1 क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी कि लेयर 1 क्या है, L1 क्या है। ठीक है, L1 नाम क्यों है। ठीक है, ये L1 पॉइंट क्या है जो हम बार बार इसके साथ जुड़ा पड़ा है आदित्य L1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको इस स्लाइड पे क्या होगा, हमारी आदित्य L1 की इमेज दिखेगी। ठीक है, ये देखिए आ गई ना। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रो लेंगे, कुछ बेसिक इंट्रो लेंगे। ठीक है, क्या ये रॉकेट है क्या, आदित्य L1 क्या है, कहाँ से वो अपनी उड़ान भरी है उसने, मतलब कहाँ से वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, सब चीज आती है। देखो, सबको पता है कि आदित्य L1 मतलब कि जितने भी अंतरिक्ष में जाने वाले कार्य या फिर जितने भी रॉकेट्स होते हैं या जो भी कार्य होते हैं वो कौन करता है, वो इसरो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इसरो द्वारा किया जाता है। इसरो क्या है, हमारा एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप सबको इसका फुल फॉर्म पता होगी। ठीक है, इसी की जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए का नासा वगैरह, वैसे इंडिया की क्या है, इसरो है। ठीक है, इसके द्वारा जितने भी अंतरिक्ष में कार्य होते हैं, ठीक है, मतलब जितने रॉकेट्स वगैरह पहुंचाने होते हैं वो इसी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यही उनका निर्माण करता है, यही उनको बनाता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा योगदान क्या होता है किसी भी चीज की सफलता के पीछे, इसरो का। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1960। ठीक है, 1969 में क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है जो हमारे हमें सूरज के और ज्यादा करीब लेके जाएगा। ठीक है, उस रॉकेट का नाम क्या है जो हमें सूरज को और ज्यादा करीब से जाने में मदद करेगा। तो इसका नाम आप सबको पता है, इसका नाम है आदित्य L1। क्या है इसका नाम, राइट से आदित्य L1 इसका क्या है, नाम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये कहाँ से, ये हुआ कहाँ से है। ठीक है, इसका नाम आदित्य L1 है, इसे इसरो द्वारा नाम किया गया है। अब जो रॉकेट है, जैसे कि हम किसी भी रॉकेट को क्या एक नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका भी नाम क्या है, इसका नाम है PSLV-C57 क्या है इसका नाम है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है इस रॉकेट का, ये क्या रॉकेट है और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है। ये वहीं सेम जहां से हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, पता चल गया आपको। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2 सितंबर को 11:50
AM पे ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। बट इसकी जो काउंटडाउन थी, जो इसकी गिनती थी, वो 1 सितंबर से ही स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जिन्होंने इस काउंटिंग को गिना था, जिन्होंने गाया था, उनका अब देहांत हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, आपका आदित्य L1 की इमेज है ये, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, 4 स्टेज, ठीक है। आप सबको पता है कि हर रॉकेट में, हालांकि जितने भी स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें हर किसी में क्या होता है, 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें भी आपको दिखेगा, जैसे कि आपका ये फर्स्ट स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। देन इसके बाद ये S2 है, समझ जाना कि स्टेज 2 है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेज 3 है, उसके बाद क्या है, ये स्टेज 4 है, ठीक है। ये क्या है, स्टेज 4 है। जो मेन वर्क है, किसका मेन वर्क है, मेन वर्क स्टेज 4 का है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, हमारा आदित्य L1 है, ठीक है। जो वहां पर जाके जो काम करेगा, जिसको हमें वहां पे क्या करना है, स्थापित करना है, या फिर जिस पॉइंट पे हम बार बार आदित्य L1 आदित्य L1 आदित्य L1 कह रहे हैं, उसको L1 पॉइंट पर यही जाकर वर्क करेगा। तो देन ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी स्टेजों में से, ठीक है। बाकी भी हैं बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि आपका स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में आपका है सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल है। देन उसके बाद आपका क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है, आपका लिक्विड फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज में क्या है, इसमें आपका क्या है, इसमें फिर आपका सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेज 4 में क्या है, इसमें आपका लिक्विड फ्यूल है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इनमें से, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपसे पूछ ले कि आदित्य L1 में कौन सा इंजन प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा इंजन प्रयोग हुआ है, विकास इंजन। और ये विकास इंजन कौन सी स्टेज पे था, ये था सेकंड स्टेज पे, ठीक है। ठीक। अब एक छोटी सी जानकारी और, कि आदित्य L1 इसका नाम क्यों रखा गया है। आदित्य क्या है, सूरज का ही एक, जैसे कि प्रायवाची होते हैं ना, वैसे ही सूरज का प्रायवाची का एक नाम है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आदित्य। और L1 क्या है, L1 एक व्यक्ति द्वारा रखा गया है, जो रशिया के थे, रशिया या फिर कहीं और के, ठीक है। जैसे कि आपको देखो, क्या नाम है इनका, मतलब इस L1 का क्या क्या नाम है, इसका नाम है लैग्रेंज, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इसको ले जाना है, बाकी मैं इस पॉइंट के बारे में आपको डीपली थोड़ा आगे बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके पार्ट्स ऑफ आदित्य L1। अब देखो, ये हमारे क्या आ गए, आदित्य L1 के पार्ट्स हैं। अब हम इसके बारे में आगे डीपली थोड़ी स्टडी करेंगे कि क्यों क्यों लगाए गए हैं और क्या क्या इनका वर्क है, ठीक है, ठीक है। जैसे स्विस, स्टेप 1, हिल टेनिस, ठीक है, MG से कहते हैं, पापा हो गया, ठीक है, हाँ पापा भी एक है उसमें, ठीक है। VELC हो गया, सूट हो गया, सोलेक्स हो गया, ठीक है। ये सब अब आपको आगे देखने को मिलेंगे कि इनका क्या क्या वर्क है, ये क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये आया। अब इसका ये वाला पार्ट इससे अलग होगा, और उसके बाद इसमें जो जो चीजें हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। ये इससे अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एरो होगी कि कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पर है, ये एरो आ गई यहाँ पर, ठीक है। आप देखो, अब हम इसके पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, सूट, ठीक है। अब इसका क्या काम है, सूट का काम ये है, जो ये पहले मैं लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ इट, राइट। अब इसका काम क्या है, ये मैंने क्यों लिखा, स्टडी ऑफ अल्ट्रा वॉलेट लाइट। अब ये क्या है, जो सन से जितनी भी पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, उसका ये अध्ययन करने के लिए ये चीज यहाँ पे लगाई गई है, ये, ठीक है। ये पूरा ये क्या करेगा, ये अब देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब हमने यहाँ पे ये भेज दिया पूरा, ठीक है। अब ये कैमरा है या फिर जो भी चीज यहाँ पे लगी पड़ी है, ठीक है, वही सब चीज देखेगा, वो
सन को भी देखेगा, उसके एनवायरमेंट को भी देखेगा, वहां से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी देखेगा। ऐसा तो ये एक चीज काम नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे एक इंसान से बहुत सारे काम करवाऊं तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए कुछ कुछ चीज यहाँ पे लगाई गई है जिसका क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ही हर चीज का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि हमारे घर में हर इंसान का अलग अलग वर्क होता है, वैसे यहाँ पे अलग अलग इंजन से लगाई गई है जिनका अलग अलग क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, पार्ट्स लगाए गए हैं जिनका क्या है, अलग अलग वर्क है। ठीक है, इंजन तो नहीं, पार्ट्स लगाए गए हैं। ठीक है, जिनका अलग अलग क्या होता है, वर्क होता है। जैसे कि आप देखोगे इसका ये वर्क है। ठीक है, कि सूरज से आने वाली जितनी पराबैंगनी किरणें हैं उनकी स्टडी करेगा, उनको जानेगा कि वो कैसे आती है, क्यों आती है, कितनी स्पीड में आती है। ठीक है, मतलब किस किस तरह से क्या क्या और भी चीज में जानेगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड आएगा हमारा BELC। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो सन की कोरोना जो वाली परत है, कोरोना की जो लेयर है उसकी स्टडी करेगा। अब ये कोरोना वो नहीं है जो कि इंडिया में 2019 में आया था, ये वो कोरोना है जो कि सन के बाहर वाली जो लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, कब दिखाई देती है, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका ये क्या करेगा, ये इसकी अध्ययन करेगा। ये जो मैं मोटा मोटा करी हूँ क्या है, कोरोना की लेयर है। ठीक है, जो सूरज के सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, पता चल गया होगा आप लोगों को कि कोरोना क्या है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आएगी हील टेनस। अब इसका क्या काम है, इसका वर्क देखते हैं हम। इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये एक्सरे करेगा। एक्सरे मीन्स कि ये जितने भी तूफान वहां पे आते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, वहां पे किस तरह से तूफान आते हैं, कितने भयंकर आते हैं, कितनी लेंथ में आते हैं। ठीक है, कितने हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों की क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, पापा। ठीक है, अब ये पापा क्या है, आप देखेंगे इसे, ये क्या है। अब ये क्या करेगा, ये जो वहां पे सोलर विंड, मतलब कि हमारी सौर मंडल में चलने वाली जितनी भी हवा है उसका अध्ययन करेगा कि कौन कौन सी हवा चलती है, कैसे कैसे चलती है। ठीक है, सॉरी ठीक है, ये हो गया, मैंने गलती की था, ARD हो गया था। ठीक है, समझिए आप कि इन चारों का क्या काम है। सूट क्या करेगा, BELC क्या करेगा, हेयर कैनस क्या करेगा, पापा क्या करेगा। ठीक है, ये चारों का आपको, आई होप कि आपको ये वर्क समझ में आया होगा कि क्यों लगाए गए हैं और उनके क्या क्या बातें हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम इसके और पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये रहा। ठीक है, हमने इसको ऊपर वाला पार्ट्स पढ़ लिया, अब हम इसके दूसरे पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि ये एरो आ गए। अब ये क्या है, ये स्पेक्स है। अब इसका क्या वर्क है, जैसे कि पापा का वर्क था ना, सेम इसका वर्क ये है। ये क्या है, पापा के वर्क के बराबर है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका सेम काम है कि सोलर विंड को स्टडी करना। ठीक है, एस्पेक्ट्स हो गया, अब क्या आएगा यहाँ पे, सोलेक्स आएगा। देखो अब सोलेक्स का क्या काम है, सेम जो हील टेनिस का था ना, सेम इसका वही काम है। मतलब कि इसका भी क्या काम है कि तूफानों का स्टडी करना, स्टडी ऑफ तूफान। ठीक है, एक्सरे का करना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया 6 वर्क। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा कोई भी रॉकेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसके पार्ट्स किस हाइट में जाके अलग हो जाते हैं। हाइट सेम नहीं हो सकती हर रॉकेट की, बट उसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कुछ हाइट पे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, देख चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अब इसका क्या हो जाएगा, स्टेज 1 ही अलग हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्या है, स्टेज 1 अलग हो गई। उसके बाद अब स्टेज 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 अलग हो जाएगा से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेज 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ जाके पहुंच जाएगा, ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, L1 पॉइंट पे ये हमारा पहुंच जाएगा। देखा किस तरह से ये इसके सारे पार्ट, सारे स्टेजेस अपने अपनी एक हाइट पे जाके क्या होगा, अलग होते हैं। अब देखो, अब हम सोचेंगे कि जो हमारा रॉकेट है, हम सोचेंगे कि जो हमारा रॉकेट है वो डायरेक्ट, मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारा रॉकेट है वो डायरेक्ट क्या करता है, किसी भी जगह पे पहुंच जाता है। जैसे कि हमें सन पे पहुंचाना है तो क्या होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, सन पे पहुंच जाएगा। हम सन पे डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचा सकते, ये भी हो सकता है, या तो सोचेंगे कि डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अगर हम डायरेक्ट उसे सन पे या कहीं पे लैंड करेंगे, मून पर कहीं पे भी लैंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, जितनी फोर्स से वो जाएगा उतनी वो वहां जाकर वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले किसी भी रॉकेट को अपनी अर्थ के ऑर्बिट, लो ऑर्बिट से बाहर निकालते हैं, उसके वो चक्कर लगाता है 3-4। ठीक है,
एक क्या बनाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेता है, उसके बाद फिर वो जहां से जाना होता है उस चीज के चक्कर लगाता है, उसके बाद जिस पॉइंट पे उसे रहना होता है या रुकना होता है, लैंड करना होता है, उस पॉइंट पे वो जाके तब जाके लैंड करता है। इसीलिए किसी भी हमारे इंडिया के किसी भी रॉकेट को, चाहे वो आदित्य L1 हो, चाहे फिर चंद्रयान 3 हो, चंद्रयान 3 को 46 डेज लगे थे एंड आदित्य L1 को कितने 127 डेज लगेंगे, ठीक है। इसलिए हमें इतना टाइम लगता है, इसलिए कोई रशिया वगैरह चाइना बहुत जल्दी पहुंचाए थे, वो इस तरह का नहीं अपनाती, इसलिए तो हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल पर लैंड हुआ है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो क्या करता है, ये किसी भी चीज के पहले उसकी लो ऑर्बिट से बाहर निकलता है, उसके बाद वो दूसरी जगह से राउंड राउंड आउट करता है, उसके बाद वो वहां जाके एंटर लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानकारी लेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ देखो मैं बनाती हूँ, ये क्या है आपका सन है, ये आपका क्या है, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे कि इनकी दूरी कुछ होगी, ठीक है, इनका डिस्टेंस, ठीक है। अब L1 पॉइंट है क्या, L1 पॉइंट क्या है, हम ये जानेंगे कि L1 पॉइंट क्या है। आप देखो, ये जो सूरज मतलब जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है। इससे जो इस जगह पर ये वाला पॉइंट क्या है इसका, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, ये वाला पॉइंट इसका L1 है, ठीक है। अब ये इसी पॉइंट पर रख के क्यों अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये यहाँ क्यों नहीं रख रहे, या फिर जो इसका ये जाएगा, ये इसका L4 होगा, ठीक है, L5 होगा, ठीक है, यहाँ पर L3 होगा, देन L2 होगा, ठीक है। ऐसे इसके L1 पॉइंट है, ठीक है। अब ये L1 पॉइंट क्या है, ये L1 पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था पीछे, नाम ये क्या है, लैग्रेंज है, ठीक है। अब ये L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर, जिस पॉइंट पे सन एंड अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल होता है, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इसका सन का ग्रेविटेशनल और इसका ग्रेविटेशनल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम और भी पॉइंट्स तो रख सकते हैं, बट और पॉइंट्स क्या है, बहुत दूर दूर है, इसलिए हमने ये दूर दूर तो है पर कोई इसके पीछे है, कोई आगे है, कोई अगल में है, कोई बगल में है। अब ये क्या है कि एकदम सन के एकदम सीध में है, इसलिए हमने L1 पॉइंट को चुना, ठीक है, यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखो, ये जो आपको सोच रहे हो कि L1 पॉइंट इसके एकदम मिड में होगा, मिड में नहीं है, जैसे जो भी इसका डिस्टेंस है हमारा सन से सूरज का, वो इसके 1.5 लाख पे है, मतलब कि अर्थ से ये L1 पॉइंट कितना है, 15 लाख है, ठीक है, 15 लाख की दूरी पर है, ठीक है। और ये सन से और अर्थ की दूरी पे कितना है, सन से और अर्थ की दूरी पे कितने का है, कितने परसेंट का है, ये 1% है बस इसका डिस्टेंस, कितना परसेंट है, बस 1% है इसका डिस्टेंस, ठीक है। आपको ऐसे ये ज्यादा परसेंट है, सिर्फ 1% ऑफ सन एंड अर्थ डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ 1% की दूरी पे L1 पॉइंट रखा गया है। अब आपको L1 पॉइंट का पता चल गया कि L1 पॉइंट क्या है, उसे क्यों रखा गया, L1 पॉइंट को ही क्यों चुना, उसका कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया, L1 पॉइंट का क्या नाम है, L1 पॉइंट कितनी दूर पर है, ठीक है, ये चीज है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो एक सेकंड इंफॉर्मेशन, आप क्या है, ब्रिक्स, ठीक है। अब ये भारत के लिए इतना अच्छा मौका क्यों है, ठीक है, या फिर इतना गौरवपूर्ण मौका क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या है, ब्रिक्स, आप जानते हो कि ब्रिक्स एक संस्था है, ठीक है, एक संगठन है, जिसमें 5 मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखो इस ब्रिक्स में से, एक सेकेंड, ब्रिक्स के देशों में से 2 देश इस पे कोशिश कर चुके हैं इसके L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए, बट ये क्या हो गया है, ये हो गया है फेल, ठीक है। इंडिया ने ये कर दिखाने की ठानी है और इंडिया ये कर दिखाएगा, तो ये क्या है, इसका सबसे गौरवपूर्ण मौका है ये, ठीक है। समझ गए आप कि ये हमारे लिए गौरवशाली मौका क्यों है, गौरवपूर्ण मौका क्यों है, ठीक है, किस वजह से, ठीक है। अब देखो, आपको पता चल गया कि L1 पॉइंट सिर्फ पृथ्वी और अर्थ की डिस्टेंस का 1% है, ठीक है।
ब्रिक्स का पहला देश है जो कि L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, इसका पहुंच के आप देखो, जैसे कि आपको पीछे दिखाते हैं, ये है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहीं पे बना, ये क्या है, सन है, और एक है ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब जो हमारा रॉकेट है, मतलब कि आदित्य L1 है, वो क्या करेगा, हमारी लो ऑर्बिट से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट नहीं जाएगा कि वो इस पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा, नहीं, ये पहले इसके से चक्कर लगाएगा, ठीक है, हमारी ग्रेविटेशनल से फोर्स लेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये फोर्स लगा लेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, निकल के यहाँ पर, मतलब ये वाला कोई पॉइंट होगा, SOI, ठीक है। SOI क्या है, SOI एक पॉइंट है, एक सेकेंड, SOI क्या पॉइंट है, ये है स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद पहले ही हमारी लो ऑर्बिट से निकलेगा, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट से निकलेगा, ठीक है, इससे निकला, LEO से निकला, फिर SOI तक पहुंचा। उसके बाद इससे एग्जिट होकर ही कहा जाएगा, हेलो पॉइंट पे जाएगा, मतलब कि मान लो कि ये इसका हेलो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और आपको बैठाना इसको यहाँ पर है, इस पॉइंट पे जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से ग्रेविटेशन लेगा, उसके बाद फिर घूम के कहा जाएगा, हेलो पॉइंट पर आकर, ये रहा मतलब हेलो पॉइंट, ये वाला है, हेलो पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगा, हमारा L1 पे बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखो, ये हमारा क्या है, L1 पॉइंट है, और ये हमारा हेलो पॉइंट है। अब ये LEO से निकला, एस वाई तक गया, फिर SOI से निकलकर ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसके चक्कर लगाएगा, उसके बाद हेलो पॉइंट पर आके L1 पॉइंट पे बैठ जाएगा ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो डायरेक्ट नहीं जाता हमारा रॉकेट इस तरह से ग्रेविटेशन इकट्ठी करके फिर जाता है। और सेकंड चीज ये कि हमारा जो अर्थ होता है, मतलब कि जो हमारी अर्थ से जब कोई भी चीज लॉन्च होती है, मतलब रॉकेट वगैरह, वो उस टाइम पे फ्यूल का यूज नहीं करता, ये फ्यूल यूज करते हैं ऊपर जाकर, ठीक है। ये इस टाइम जो पृथ्वी से बाहर जाते हैं, ये करते हैं उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उससे बाहर जाने लग जाते हैं, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने इसके पार्ट्स बता दिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या करती बता दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे हमारा क्या है, अब हमारा ये आ गया। अब ये L1 पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊंगी, मान लो ये सन है, ठीक है, ये सॉरी सन तो ये है, ये क्या है, ये अब ये अर्थ है। अब ये हमारा L1 कैसे यहाँ पे आएगा, फिर किस तरह से उसके चक्कर लगाएगा, ये आ गया, ये हमारा रॉकेट ये लैंड हुआ। अब ये यहीं से क्या करेगा, ये इसका सोलर पैनल है, यहाँ से एनर्जी लेगा, ये यहीं से सब चीजों को देखेगा, ठीक है, सारे पॉइंट है इसके, ठीक है। पहले ये इसी अपने ही चक्कर लगाता है ये ऐसे, उसके बाद यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब 127 दिन पे ही पहुंचेगा, उसके बाद हमें इसका रिजल्ट मिलेगा कि इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या काम करा है इसने, ठीक है, ये पहुंचा, सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, आई होप ये होगा सक्सेसफुल, सबको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैं देखूंगी कि मैंने आपको आज सब बता दिया कि क्योंकि क्या क्या स्टडी क्या क्या करेगा ये वहां जाकर, कोरोना की लेयर देखेगा, ठीक है। सेकंड, वहां पे तूफान जो आएंगे वो देखेगा, ठीक है। थर्ड क्या देखेगा, विंड देखेगा, ठीक है, सोलर विंड देखेगा। फोर्थ क्या देखेगा, वहां का वायुमंडल, मतलब कि इन्वायरमेंट देखेगा, ठीक है। फिफ्थ क्या देखेगा, ये वहां पे देखेगा, जैसे कि कोरोना हो गया, तूफान हो गया, विंड हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या देखेगा, हाँ, जो सूरज से अल्ट्रा वॉलेट रेज आएंगी उन्हें देखेगा, ठीक है। इन चीजों को ये क्या करेगा, देखेगा, ठीक है। ये उसकी क्या करेगा, स्टडी करने वहां पे जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सब चीज बता दी। अब देखो कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQ के बेस पर, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि मतलब कि जो हमारे सन को और करीब से जाने में मदद करेगा उसका नाम क्या है, आदित्य L1, ठीक है, ठीक है। L1 पॉइंट क्या है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है कि जहां पर सन एंड अर्थ का क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो, वो L1 पॉइंट है, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ, ठीक है, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, ठीक है। किस टाइम पे लॉन्च हुआ, ये टाइमिंग आपसे पूछ सकता है, टाइमिंग तो खैर नहीं पूछेगा बट फिर भी, ठीक है। इसमें किस प्रकार का इंजन यूज हुआ है, तो उसका नाम क्या है, विकास इंजन यूज हुआ है, ठीक है। इसको कितने डेज लगेंगे वहां जाने पर, तो 127 डेज लगेंगे, ठीक है, ये चीज है।
ठीक है, कुछ कुछ क्या होगा कि क्वेश्चन आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बता दिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।